चलिए कोई बात नहीं, दिखाई दे रहा है। हम हम बात ही कर रहे हैं कि हम लोग वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल के बारे में बात करें, ठीक है ना। कल बात हमने किया था वर्ग क्या होता है, जब हम किसी संख्या में उसी का गुणा करते हैं जो परिणाम प्राप्त होता है वो हमारा क्या हो जाता है, ठीक है। और कोई भी संख्या जिसकी वजह से उसमें गुणा करने की वजह से मिला, जैसे हमने 10 की बात किया था, जब 10 की गुणा 10 में ही करते हैं तो जो संख्या मिलती है वो वर्ग हो जाता है। और जिसमें गुणा होता है जिसकी बदौलत में मिलता है वो क्या होता है, ठीक है। तो पहली चीज तो हमारा क्या है, अगर हम वर्ग की बात करें वर्ग क्या होता है हमारा, जैसे हमने कल बताया था कि अगर हम एक का वर्ग की बात करें, एक का वर्ग मतलब एक गुणे बराबर एक होगा, फिर दो का वर्ग मतलब दो गुणे दो बराबर, ठीक है। इसी प्रकार तीन का भी वर्ग होगा, ठीक है। इसी प्रकार चार का वर्ग होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार पांच का भी वर्ग होगा। तो वर्ग तो पता चल गया ना हम लोगों को, बताते हैं, ठीक है। संख्या है ना, संख्या तो कोई लिमिट है नहीं उसकी, जहां तक जाना चाहो वहां तक पहुंच सकते हो, ठीक है। अब आगे बात करें अगर हम, ये तो तरीका है हमारा किसका, वर्ग निकालने का, क्या निकालने का। अब अगर हम बात करें वर्गमूल निकालने का, इसका वर्गमूल निकालने के दो तरीके हैं। पहला एक होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। पहला कौन सा होता है, गुणनखंड विधि, दूसरा होता है, ठीक है ना। छोटी संख्याओं के लिए गुणनखंड सरल होता है और बड़ी संख्याओं के लिए हमारे लिए सरल दोनों होती है, ठीक है ना। भाग विधि अगर आपको समझ में आ गई तब तो उससे सरल कुछ लगता ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो बहुत जल्दी से हमारा आंसर लेके आती है। गुणनखंड में क्या करना है, काटना पड़ता है, पता करना पड़ता है कि इससे कटेगी, ठीक है ना। और भाग विधि में क्या होता है, सरलता हो जाती है हम लोगों को। फिर भी देखिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे जी। पहले सब पहुंच जाए, 5 कंप्लीट हो गया, छठे में आ गया था, ठीक है ना। तो क्या है, अभी हम लोग नई नई चीजें सीख रहे हैं ना, इसकी वजह से थोड़ा समय लगता है। अब आप एक बात और गौर करिए, जो 4 चैप्टर तक आपने पढ़ा उसमें ज्यादा समय लगा और भी ज्यादा समय, लेकिन 5वें चैप्टर में कम समय लगा, सही बात है ना। अब क्या होगा, छठवें चैप्टर में और कम समय लगेगा, जैसे जैसे हमारी समझदारी बढ़ती जाएगी, ठीक आगे बढ़िए। हमने कल एक एग्जाम्पल दिया था 1024 का वर्गमूल निकालने के लिए बोला था ना हमने, तो देखिए जरा जी क्या बात है, वो आज होगा लगभग 2 बजे, हाँ 2 बजे आ जाएगी, हो जाएगा, हमें क्या 1024 का वर्गमूल निकालना है, 1024 का, तो लिखिए 10 शांत रहिए, पहले देखिए समझिए, यहाँ पर क्या होता है,
आपके दिमाग में जो एलसीएम का है ना, एलसीएम, उसी स्टाइल में क्या करते हैं, एलसीएम क्या होता है, कम से कम दो संख्या रहती तब हम उसको क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुणन खंड, गुणन। क्लियर है बात ना। चलो तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या का भाग देने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये बात ध्यान रहे कि हमें इन चीजों का ख्याल रखना है कि कौन सी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी। लास्ट में 4 है यानी 2 से विभाजित हो जाएगी, तो 2 पंचा 2 एकम 2, फिर से 2 है तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 1 बचा, 2 पंचे 12 हो गए, 2 छक्के, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 दूना 4, ठीक है ना, और 2 अट्ठे, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 2 चौको 2 तिहाई, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, 2 अट्ठे और 2 चौको। चलिए ये बात क्लियर है। आप लिखना चाहें, शांत रहिए, हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, बराबर कितनी बार 2 मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार हुआ, 2 4 6 7 8 9, ऐसा ही करेंगे ना। क्लियर है। अब हमको देखना क्या पड़ता है, युग्म बनाना पड़ता है, क्या जोड़ी बनानी पड़ती है, जिनकी जोड़ी बनेगी उनमें से एक हम निकाल लेंगे, एक जोड़ी ये बनी, दूसरी तीसरी चौथी और, ठीक है ना, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, क्लियर है। अब इनका गुणा करेंगे, 2 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना, यानी अगर देखा है 32 में हम 32 का गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 1024। समझ में आई बात, आ गई, रुक जाइए, पहले दूसरा निकालो फिर बता दो, ठीक है ना। इसको लिखना है, दूसरा हमें निकाला 1764 है ना, बताएंगे
क्या करना है हमें? पहले 4 है लास्ट में, किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 दूना, फिर से 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एक काम। अब 441 किससे कटेगा? 4 4 8 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 2 से तो कटेगा नहीं। 2 से क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि लास्ट में ना तो 0 2 4 6 8 तो है। तो हमने देखा 4 4 8 1 9 हो रहा है, यानी योग कट जाएगा 3 से, तो 3 से कटेगा, 3 एक कम, 1 बचा, 14 हो गया, 3 चौको 2 बचा, 21 हो गया, 3 सते, फिर 7 4 11 12, फिर 3 से कट जाएगा, कटेगा। 3 चौको 3 नमा, फिर से 7 से कटेगा, 7 एकदम 7, ठीक है। कितने ग्रुप है हमारे अगर देखा जाए तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, इतना ही है। तो हमने देखा कि एक तो 2 का ग्रुप बन रहा है, एक तो 3 का, एक तो 2 गुणे 3 गुणे 7, 7 3 21, 21 दूना 2 3 6, 6 सते, फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यानी 42 में यदि 42 से गुणा करें तो क्या मिलेगा? 1764। ये हमारा कौन सा तरीका है? गुणनखंड विधि। आप में समझ में आएगा, बन जाएगा। तो ये तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किससे कटेगा, तभी ना हम कर पाएंगे। थोड़े बन जाएगा। मोहनलाल सर अगर जो लास्ट में सर 5 रहेगा तो सर भी 5 है, अगर 5 मिलता है या 0 तो उसको 5 से काट दो, 0 मिलेगा तो 2 से भी कट जाएगा। तो 5 है अगर तो उसको 5 से ही काट दो, छोटी संख्या हो जाएगी। 0 2 आए। क्या हो गया? तो वो भी वर्ग ना होता, छोड़ते नहीं, तो वर्ग ही नहीं होगी शायद। जैसे मान ली आप ही की बात हम समझ गए, आपका मतलब मान लीजिए 2 ठो 2 नहीं है, एक ही 2 है। 2 ठो 2 नहीं है, एक ही 2 है। जिज्ञासा असल में 2 ठो 2 है, करना हम जोड़ा निकाल रहे हैं। तो अगर एक ही होता तो क्या होता? एक होता तो फिर वर्ग ही ना होता। ये संख्या ना देती है। अगर ये ना होता ना तो क्या संख्या हमारी क्या हो जाती? वो यानी वो जो संख्या निकल के आएगी वो वर्ग होगी ही नहीं। आप बताइए, जैसे 6 गुणे 6 बराबर 36 होता है। आप बताइए 35 क्या वर्ग है? 35 किसी भी संख्या का वर्ग। मैं यहाँ बड़ी संख्या इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई बोलता है 35 का वर्ग निकालिए या वर्गमूल निकालिए, 35 का वर्गमूल निकालिए, तो क्या होगा? 35 को आप जब गुणनखंड विधि से करोगे, चलो 5 कर 5 सते 35, 7 एक कम, तो ये तो जोड़ा ही नहीं बन रहा है। जोड़ा नहीं बन रहा है, 35 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं। हाँ दो संख्या 35 में कहाँ दो संख्या? 35 तो एक ही सिंगल है ना, 35 बस। नहीं वो नहीं, 5 और 7 की बात कर रहे हैं ना। 5 और 7 उसका गुणनखंड है। क्या ये 35 बराबर क्या होता है? 5 और 7 पन्ना 35 होता है ना, होता है ना। एलसीएम कब होता है? जब हम दो संख्याओं में भाग दें। जैसे हमारे पास कोई संख्या दी है हमारी 42 और 44, मान लीजिए ऐसा दिया है। ये क्या कहलाता है? एलसीएम क्या कहलाता है? ठीक है ना। और एलसीएम भी हम गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। मालूम है आपको? हम 42 का इसी तरह निकालते, पहले जैसे 35 से निकाले हैं गुणनखंड,
कि 44 से निकालते कि पहले जोड़ा बनाते, उनको लिखते, अगर जोड़ा ना बनता तो अलग लगेगा, ठीक है ना। मतलब तरीका है, ये बात दिमाग में रहते। आगे बढ़े थोड़ा सा, इसका पता चल गया 1024 क्या नाम से 1764 का क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं भाग विधि। क्या बताते हैं? वर्गमूल पता करने की हमारी भाग विधि है। क्या 1024 ना, पहला क्या था 1024, इधर देखेंगे हमने संख्या लिखा 1024 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं? 1024 में पहला काम, दाहिने तरफ से दो दो का जोड़ा बनाओ। गौर से देखिएगा, पेन छोड़ दो। दाहिने तरफ से दो दो का जोड़ा बनाओ। दो का जोड़ा यानी एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक 24 का हो गया। एक किधर साइड से बनाएंगे? दाहिने तरफ। अगर यह 5 अंक होता तो क्या होता? 24 होता, 10 होता, फिर वो अकेला होता। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? ठीक है। फिर हमको ये देखना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या है बाएं तरफ, क्या है? अब 10 के लिए ये बताइए कि ऐसी कौन सा संख्या है जिसका वर्ग निकाले तो 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 हो जाए वर्ग निकालना। एक एक का में हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 तिरका 9 हो जाएगा, और 4 चौको 12 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा। तो हम 3 तिरका 9 आएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे? और 3 यहाँ, 3 तिरकाई हो गया। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, कितना आता है आंसर? कितनी बार को गुणा किया आपने? ये पहले चारों चीजें समझ लो। ये जो जोड़ा बना क्लियर है? क्लियर है सबको? फिर हम ढूंढते हैं पहला जोड़ा का मान कितना है? 10। तो हमें ऐसी संख्या ढूंढो जिसका वर्ग क्या हो? 10 से ज्यादा ना हो, कम हो जाए। क्लियर है? तो क्या समझो, अब क्या पंचायत बहुत करने लगते हो, दिमाग खराब कर देते हो, सुनते नहीं हो, बस गुनगुनाने लगते हो। वो बोला पीछे वाला 10 से ज्यादा ना, तो बगल वाला भी बोलने लगे। सुनो ध्यान से, जोड़ा बनाया हमने 10 है, हमें वह संख्या निकालना जिसका वर्ग 10 से या तो 10 मिले या 10 से ज्यादा ना हो। तो कैसे? पहले 2 का 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 का 3 तिरका 9 हो जाएगा, अभी 10 से छोटी है। और अगर 4 करके 4 चौक 16 बड़ी हो जाएगी, तो 3 तिरका 9 है ना, 3 तिरका 9 है कि नहीं है? तो 3 तिरका 9 लिखा हमने, लिखा कि नहीं लिखा? लिखा। और 3 तिरका 9 गुना होता है तो यहाँ लिखा। 3 का गुणा 3 में कर रहे हैं, इसलिए 3 और 3 लिखेंगे यहाँ, और यहाँ 3 तिरका 9 होता है इसलिए 9 लिखेंगे। और ऊपर कितनी बार कौन सी संख्या का इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए ऊपर 3 लिखेंगे। ठीक है ना? कुछ चीजें अगले स्टेप में समझ में आती है, जरूरी नहीं कि तुरंत। ठीक है, आगे देखो। अभी क्या किया ये बस याद रखो, ऐसा किया है हमने। क्या किया? 3 का वर्ग निकाल